नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दादरवाल सर हमारे अपने YouTube चैनल दादर की क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, सभी को दिवाली की राम राम और मेरी क्लास में बैठे आप सभी को भी राम राम। ठीक है, हम तो ऐसा चाहेंगे कि आप अच्छी स्टडी करो और लाइफ में सक्सेस हो और जल्दी ही अपने पैरों पे खड़े होकर अपने देश की और अपनी फैमिली की सेवा हो। ओके, तो आज हमारे पास टॉपिक है +2 क्लास का है, जिसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कैसी बोर्ड हो, +2 क्लास में हमारे पास टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का और उसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है मैट्रिक्स मेथड। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी है और कंपटीशन लाइन में कह सकते हैं या क्लास लाइन में कह सकते हैं, सीधी सी भाषा है, फ्री के नंबर। इससे सिंपल नहीं हो सकता, +2 के मैथ इससे सिंपल नहीं हो सकता। बस छोटी सी 1-2 बातें याद रखनी है तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। हम करवा रहे हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.6। ओके, उससे पहले कुछ स्टेप है वो आपको ध्यान रखने हैं और आशा करता हूं कि आपने 4.4 और 4.5 कर चुके होंगे। और स्टार्ट करते हैं हम। और किसी ने स्टूडेंट ने 4.3 4 नहीं की, इन्वर्स नहीं किया, तो इस वीडियो में ऑलरेडी आपको इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। तो डोंट वेरी, हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़े। तो हमारे पास मैट्रिक्स मेथड में आता है, सिंपल सा फंडा है। क्या होता है, आपको स्टेटमेंट कैसे मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी AX1, A1 लिख लो, सॉरी यहाँ पे X लिख लो, प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू D1। ओके गाइज, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, A2X प्लस B2Y plus C2Z that is equal to D2 and also A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3। आपको इस वे में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमारे पास क्या होता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, A B C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे। XYZ हमारे पास आ गए और ये हमारे पास इक्वल टू हमारे पास D1 D2 D3 आ गए। ओके है, ओके है। अब यहाँ हमारे पास स्टेप बढ़ेंगे। स्टेप क्या बढ़ाएंगे बता दूंगा। इस इक्वेशन में हम 3 वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो भी A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, ये सब क्या हो गया, A में हो गया। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने गिवन की है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। दैट्स इज मैट्रिक्स। रो कितने हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ये मैंने लिख दिया ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3x3। पेपर में ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर क्या लिखोगे, 3x3, मतलब 3x3 का ऑर्डर है। इसको ऑर्डर 3 भी हम बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होता है, उसको 3 ऑर्डर बोल दो या 3x3 ऑर्डर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास, इसमें से हमने निकाला A मैट्रिक्स। अब हमारे पास अगला मैट्रिक्स आएगा X मैट्रिक्स। X क्या आएगा, X Y Z, दैट्स इज X मैट्रिक्स। ओके, अब ये मेरे पास आ गया X मैट्रिक्स। अब ये D1 D2 D3 मेरे पास क्या है, इसको मैं किस में मानूंगा, B के अंदर। B हमारे पास क्या है, D1 D2 एंड D3, दैट्स इज योर B। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या? चलो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके स्टेप बता देता हूं। इसको आप सोल्व करोगे
तो दो केस आएंगे। एक तो आएगा यदि ए डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेट का साइन होता है, यहां पे क्या आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। यदि मेरे पास ए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंगुलर। क्या हो जाएगी, सिंगुलर। क्लियर है। ए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो हम इस केस में क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या निकालेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, ये है, एक्स क्या है, ये है, बी क्या है, ये है। अब यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस टाइप में आपको ए इनवर्स सिखाया जाएगा, जो आपकी पुरानी एक्सरसाइज में था। किसी ने पहले टॉपिक नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लेना। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी। यदि नॉन सिंगुलर है तो हम इसको निकालेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इससे कैसे आया, ये आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, टॉपिक देख लेना, ठीक। समझाना है तो बताओ, समझाऊं क्या। ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आया, बताना है नहीं बताना। ओके, समझ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, देखो, यदि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए। इक्वल टू जीरो आ जाए तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर। ओके, ध्यान से देख लो। इस मैट्रिक्स मेथड में, इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक आएंगे। एक होएगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये तो हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये हमारे पास जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सेम टू सेम होमोजीनियस में आएगा, कंडीशन वहां पे क्या होगी, d1 d2 d3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। समझ आ गया। तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो जाए तो हम यहां पे दो स्टेप करेंगे। ओके, पहला स्टेप मेरे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पहले कर चुके हम। इसकी गुणा किससे करेंगे, बी से। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसकी गुणा किससे करेंगे, बी से। सेम प्रोसीजर हर जगह होगा, दोनों जगह होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा किससे करेंगे, हम बी से करेंगे। ओके भाई, यदि ये वाली वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके है। और हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। परसों ही हम जिक्र कर रहे थे इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। यहां पे आपको ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो मिलेगा, नॉन सिंगुलर हो गया। जीरो मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी से करेंगे। नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ओके है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यदि ये हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाए तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी।
इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया और सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, या इसमें कह सकते हैं हम मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? ये 2 स्टेप याद रह जाएंगे। कोई डाउट है? बोलो। सर मान लो आप ये दोनों बताए फॉर्मूले, एडजेंट ऑफ ए इनटू बी, तो उसमें 0 आ गया, तो इसमें 0 यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू इसमें भी होगा ना। यदि कोई ना कोई आंसर आ जाए, 0 ना आए, कुछ भी आए, -1 -2 -3, नहीं अलग अलग आएगा। समझे नहीं? ये इतना बात क्लियर हो गया कि इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा, आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू 0 किया है, यहाँ पे इक्वल टू 0 किया है, तो वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर का टॉपिक हटा दे, यहाँ पे भी तो अलग वैल्यू आई है मेरे पास, क्या यहाँ पे अलग वैल्यू आई है ना, यहाँ पे भी तो अलग वैल्यू आई है, तो उसका तो अलग फॉर्मूला है ना सर। समझ, आपकी बात मान ली, अलग नहीं है। एक इनमें देखो आंसर 2 होते हैं, यस या नो। ओके, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, 2 केस होते हैं, या तो आंसर 0 आ जाए या हमारे पास 0 नहीं आएगा। सर फॉर्मूले अलग होते हैं, आंसर अलग आता है, ये दोनों फॉर्मूले नहीं, समझे नहीं, बेशक से फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले सेम है। ठीक है, आंसर क्या आ सकता है, या तो कोई वैल्यू आएगी या 0 आएगा, इसके अलावा कोई कुछ और कोई आंसर आ सकता है। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0 पे अलग है, कोई भी वैल्यू आ जाए अलग है। समझ रहे हो? कोई भी वैल्यू यदि आ जाए मेरे पास क्वेश्चन में, कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो इस मेथड में आएगा, 0 आ जाए तो उसको आगे सोल्व करेंगे हम। वो यहां से यदि 0 आ जाए तो ये टॉपिक उल्टा जाके इधर आ जाता है। यदि बोर्ड में पेपर मुश्किल बनेगा तो ये वाला टॉपिक बनेगा, काइंड योर इंफॉर्मेशन। लेंथी पेपर बनाना हो तो ये बनता है। अब इसके अंदर क्या हम क्या करेंगे, ये हो गया ना, उसके बाद फिर हम लास्ट इक्वेशन को उठाएंगे और इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे। ओके, हाँ, C3 को इधर लेके जाएंगे, जो भी Z को मानेंगे K, पुट Z इज इक्वल टू K, और इसको लेके इधर, लेके इधर। ठीक है, उसके बाद इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 नाम, उसके बाद Z की जगह K रख के इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो 3 क्रॉस 3 है, फिर उस 3 क्रॉस 3 को हम 2 क्रॉस 2 में ले जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा यही स्टेप चलाएंगे, नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। उस केस में हमारे पास ये आंसर आएगा। आगे है आपकी, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, अपने हरियाणा में एलिमेंट आती है, एलिमेंट में क्वेश्चन ऐसे दे रखे, और मैं कराऊंगा, टेंशन ना करो, ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, करवाऊंगा आपको। समझ रहे हो? ये स्टेप आगे बढ़ेगा। अच्छा, मतलब आपने कहा था अगर 0 आए तो ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ, मतलब आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, अगर 0 नहीं आया तो नहीं करेंगे। हाँ, ओके, हाँ। और आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का दे रखा है, इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है, कंसिस्टेंट करना है, आगे तो सोल्व करवा ही नहीं रखा। एलिमेंट में ऑलरेडी आगे सोल्व हो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं XYZ के। करना है, अगर सबसे पहले तो नॉट इक्वल टू 0 आया, हाँ, नॉन सिंगुलर आया, फिर ये फॉर्मूला लगाना है, ये दोनों लगानी है, एक लगाना है, कोई दोनों। हाँ हाँ लगाना है, आंसर जो भी आएगा उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? उतारना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आज 2 करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, समझने की कोशिश करना। 2x + 5y इज इक्वल टू 1, 3x + 2y इज इक्वल टू 7। एग्जाम्पल किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में 60% 70% एग्जाम्पल आते हैं। ओके,
इसलिए एग्जाम्पल हमें करने जरूरी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान हो कि यहाँ पे हम a निकालेंगे। a क्या है 2 5 3 2, 2 5 3 2, ओके है। b हम x हमारे पास क्या है x एंड y, ठीक है जी। और b मेरे पास क्या दे रखा है, इक्वल के इधर वाली वैल्यू, ये 1 है ये 7 है, दैट्स इज यूर b। ध्यान से देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 का नहीं है, ओके है। तो इसको अब हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप कि हम निकालेंगे a मॉडुलस, a का डिटरमिनेट, डिटरमिनेट बोल सकते हैं इसको, बोलेंगे a डिटरमिनेट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 5 3 2। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है, कभी भी ये वाला निशान आ जाए डिटरमिनेट का एकदम डायरेक्ट, ये तो निशान होता है मैट्रिक्स का, ये जो निशान लगाते हैं ना ये वाला बड़ा निशान, बड़ी वाली, ये होता है मैट्रिक्स का निशान, ये होता है डिटरमिनेट का निशान। यदि ये डिटरमिनेट का निशान कहीं भी आ जाए, इसका मतलब हमें उसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने का तरीका बता देता हूं, 2 क्रॉस 2 का काफी इजी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस हम अपनी ओर से लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, काफी सिंपल है। और एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा सिंप्लीफिकेशन का इस टॉपिक में। तो कैसे बताया, इसकी गुणा इसके साथ 2 2 जा 4, माइनस अपनी ओर से इसकी गुणा इससे माइनस का 50 इजिकल टू माइनस का 11। इसका मतलब दैट्स इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरे पास जो डिटरमिनेट है वो हमारे पास क्या हो गया, डिटरमिनेट हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। अभी तो बताया था, सिंगुलर बताया था, अच्छा चलो आप इसको ठीक कर ले कि यहां लिख देता हूं मैं, यदि मेरे पास a का डिटरमिनेट इक्वल टू 0 हो तो सिंगुलर होगा, बाय मिस्टेक हो गया। और यदि a का डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन सिंगुलर होगा। और इसके आगे एकदम सेम है, जो था वो सेम टू सेम होगा, ओके। पहले भी करवाया था यार, ये ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं। a का डिटरमिनेट इक्वल टू 0 सिंगुलर, a का डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, a का डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम क्या लेंगे, ax बराबर b। आप यहाँ पे a की गुणा x से करोगे, इसकी गुणा s से, इसकी गुणा x के साथ करोगे, तो सेम टू सेम आपके पास यही स्टेटमेंट आएगी, करके देख लेना, ठीक है। इज इक्वल टू तो 17 रखोगे। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमने क्या किया, a इनवर्स b, ये हमारे पास होगी x की वैल्यू। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया a, दैट्स इज इक्वेशन नंबर a, ओके है। सबसे पहले यहाँ पे a इनवर्स निकालेंगे, उसकी गुणा b से करेंगे, हमारा x का आंसर आ जाएगा। a इनवर्स निकालो, तो इससे लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ a इनवर्स कैसे निकालते हैं, जिसने नहीं पढ़ा दोबारा देख लो। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, काफ़ी सिंपल है। यहाँ से सबसे पहले a इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1/a का डिटरमिनेट, और a का डिटरमिनेट हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस का 11 इनटू में हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास a इनवर्स होता है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया ऊपर, ओके है। ये क्वेश्चन में मैंने इस मैट्रिक्स और डिटरमिनेट में डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका 4 का चैप्टर और लगभग 3 का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसी में। क्योंकि एक एक्सरसाइज, इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज में तो आपके इनवर्स निकालना है, उससे लास्ट एक्सरसाइज में आपका एडजॉइंट निकालना है,
और 4.1 में आपको क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट। ए इनवर्स में हमारे पास 4 का चैप्टर खत्म हो गया। लगभग 70% मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इस एक्सरसाइज में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये काफी अच्छे करो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले बताया था, दोबारा बता रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसा बताया था, सबसे पहले निकालेंगे माइनर, माइनर माइनर के आगे प्लस माइनस लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। लगा दिया, आई जे आ गया ना। आई क्या होता है रो, जे क्या होता है कॉलम, रो कॉलम हो गया, ठीक है। ये हम इसका हम करेंगे, कोई दिक्कत है। माइनर निकाल लेंगे, माइनर के आगे प्लस माइनस लगाएंगे, आई प्लस जे। अब जो मैंने लिखा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ये ट्रांसपोज का निशान है भाई, नीचे ऊपर है, ठीक है। ये ट्रांसपोज का निशान ऐसे भी हो सकता है, कई बुक में ए भी लिखते हैं और कई बुक में ए की जगह टी भी लिखा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज के निशान होते हैं। तो ट्रांसपोज है। अंदर फॉर्मूला किसका लिखला मैंने, कोफैक्टर का। कोफैक्टर का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से आप माइनर भी निकालना सीखोगे, कोफैक्टर भी निकालना सीखोगे, ठीक है। और उससे आप एडजॉइंट भी निकालना सीखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। तो इसकी तरह मैं बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूं और मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज ले लिया, बड़ी ब्रैकेट ले ली। अंदर क्या लिखूंगा मैं, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर लिखने से पहले मैं सबसे पहले क्या लिखूं, माइनर। माइनर के आगे प्लस माइनस लगा दूंगा तो कोफैक्टर हो गया मेरे पास। सबसे पहले माइनर लिखो। माइनर किसका आएगा, इसका माइनर लिखना सीख। देखो भाई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का माइनर कैसे लिखते हैं। यदि मुझे इस 2 का माइनर लिखना है, इस 2 का माइनर लिखना है, तो इस 2 के ऊपर क्या कर लो, हाथ रख लो, ठीक है। जो डायरेक्ट लाइन है उसको खत्म कर दो। 2 का रखना है तो इस साइड से 3 हटा दो, इस साइड से 5 हटा दो। 2 का माइनर लिखना है तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, क्या बचा मेरे पास, 2। क्या बचा, 2। तो यहां मेरे पास क्या आ गया, 2। ओके है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो थोड़ा स्मॉल ले लो, ओके है। अब 5 का माइनर करेंगे तो 5 के ऊपर हाथ रखो आप, तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो 5 का माइनर क्या आ गया, 3। 5 का माइनर मेरे पास क्या आया, 3, ठीक है। उसके बाद इस 3 का माइनर, तो इस 3 के ऊपर हाथ रखोगे, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई। दोबारा बता रहा हूं, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, क्या बचा, 5। तो यहां हमने रखा 5। अब इस 2 का माइनर रखेंगे तो क्या आएगा, 2 का रखेंगे तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, क्या बचा, ओनली फॉर 2। ये मैंने माइनर निकाल लिया। माइनर सभी को समझ आ गया। माइनर कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू निकाल, जिस वैल्यू का निकालना उसको छुपो लो, उसकी सिधाई में जो भी है उसको छुपो लो, उसको हटा के जो बच गया वो लिख दो, ओके। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ध्यान से देखो, -1 यहां समझा देता हूं मैं, -1 की पावर i प्लस जे दे रखा है, क्लियर है। i होता है रो, i हमारे पास क्या होता है, रो, और j हमारे पास क्या होता है, कॉलम। CLOUM, कॉलम। ओ आएगा बीच में, हाँ, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है बता देता हूं, ये हमारा 3rd चैप्टर है। स्टार्टिंग में 3rd चैप्टर पूछा आपने, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार, यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ इसके में। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास होते हैं उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, पहली रो, ये क्या है, दूसरी रो, ये क्या है, पहला कॉलम, ये क्या है, दूसरा कॉलम। जब ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया, मतलब i कितना है, 2, और j कितना है, 2। 2 रो है, 2 कॉलम।
समझ गए। अब मैंने क्या बताया, -1 की पावर i प्लस, सबसे पहले A11 निकालिए। i कितना है 1, j कितना है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और हमें पता माइनस के ऊपर यदि 1 और 1 लिखो तो आंसर प्लस का आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 21 का निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे, 2 1 निकालो तो -1 की पावर 2 + 1, ये -1 आएगा नहीं आएगा, आ गया ना। तो प्लस माइनस समझ गए, ओके रिपोर्ट है, याद रह जाएगा। यदि याद ना रहे तो एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, सिंपल सा, ये चीजें आपको याद नहीं रहती तो एक सिंपल सा रूल है मेरे पास। वो क्या रूल है, जो सबसे पहले है ना, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, सबसे पहले को प्लस मानो। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पॉजिटिव से करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कार्यवाही शुरू करेंगे तो प्लस लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो, प्लस माइनस, यहां पे प्लस आया तो यहां क्या आएगा माइनस, ठीक है ना, और यहां माइनस आया तो यहां क्या आएगा प्लस, एक छोड़ के एक, आपका प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा ये वाला, और आपका कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया, ये पहला क्या लेना प्लस का, प्लस माइनस लगाने के पहले सबसे आगे ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको पता लग जाए कि यहां हमने प्लस माइनस लगा दिया। सबसे पहले प्लस, फिर क्या बताया था माइनस, प्लस के नीचे क्या आएगा माइनस, और माइनस के नीचे क्या आएगा प्लस, क्योंकि फिजिक्स का रूल भी है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा, और कोई भी अलग अलग चार्ज का है वो हमेशा क्या होगा क्लोज हो। क्लियर है ना, तो ये हमारे पास हो गया, सबका हो गया, ये बात क्लियर होगी, मिटो दूं ये वाला, चलो देखो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बता देता हूं। ये मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूं डायरेक्ट। हमने ट्रांसपोज कैसे किया, जो रो को है सबसे पहले इसको सोल्व करो आप, 2 आया, -3 आया, -5 आया, 2 आया, और इसका सर आप हमें ट्रांसपोज करना सिखा दो, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए, दोबारा लिख देते हैं, हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, ओके है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है आई किस में कन्वर्ट हो जाता है जे में, और जे किस में कन्वर्ट हो जाता है आई में। आई हमारे पास क्या होता है रो, और जे हमारे पास क्या होता है कॉलम। रो को कॉलम में बदल दो, दैट्स मीन इज ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे ये मेरे पास क्या है रो, ये रो है ना, इसको कॉलम लिख दो, 2 - 3 ऐसे रो में दे रखा है, कॉलम में लिख दो 2 - 3, क्लियर है। -5 और 2 रो में है, कॉलम में लिख दो -5 और 2, दैट्स इज यूर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हो गया, ओके। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब आप कहोगे सर ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स हमारे पास ये है, ओके है। अब यहां कर देते हम, यहां क्या लिखेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 1, ए इनवर्स निकालो 1 ए ट्रांसपोज क्या निकाला मैंने -11, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला मैंने ये वाला, ठीक है। क्या यहां से माइनस कॉमन ले लूं, आपकी मर्जी है, लो या ना लो, लेने का बेनिफिट ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम, तो माइनस कॉमन लें तो माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, ये प्लस आ गया, ये -2 आ गया। ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस हो गया, और ये निशान बदल जाते हैं, ये तो 6th क्लास से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालना एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, माइनस ये लगा दिया तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। ये मेरे पास क्या आ गया एडजॉइंट, -2 5 3 एंड -2। तो गाइज मैंने आपको इस एक्सरसाइज से जो लास्ट एक्सरसाइज है इनवर्स निकालना वो सिखा दिया। इनवर्स ऐसे निकाला जाता है,
ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। हमें कौन सी निकालनी है? इक्वेशन नंबर ए को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज इक्वेशन नंबर ए। तो x इज इक्वल टू, मेरे पास यहां लिख लो, इसके बाद यहां स्टार्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, सबसे पहले a इनवर्स। a इनवर्स मेरे पास क्या है? 1/11 -2 5 3 -2। ओके है। b मेरे पास क्या है? 1 and 7। ये मेरे पास क्या आ गया? 1 and 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास क्या है? ये कौन सा है? 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। और ये मेरे पास कितनी रो है? 1 रो 2 रो, 1 रो 2 रो। कॉलम कितना है? 1 कॉलम। तो मेरे पास क्या है? 2 1। कोई समस्या है? क्लियर है? ये रखो भाई, यहाँ पे बुक्स रखो, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। यदि इसका कॉलम इसका रो सेम हो गया तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये कैंसिल होने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 रो 1 कॉलम। जो बचेगा ना वो लिख देंगे हम, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? आपको एरो लगानी है बड़ी, ये लगा दिया, ये लगा दिया, 2 एरो लगानी है। हमेशा ऑलवेज पहले वाले पे तो सीधी एरो लगाएंगे और इस वाले पे मुड़ जाएंगे। हमेशा ऐसे ही तो होता है कि घर वाले तो कहते हैं बेटा सीधा स्कूल जाइयो, तो घर से तो सीधे निकलते हैं। आगे ऐसे पता लगा कि दोस्त मिल गया और स्कूल के बजाय और कहीं मुड़ गए, वो तो आगे की बात है ना। घर से तो सीधे ही निकलते हैं। हाँ ठीक है, राजा तुम जाते हो क्या? ठीक है, ये एरो का निशान ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, 2 1 लिख देते हैं साफ साफ इसको, या इसको हटा देते हैं, तो समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, और आपको एग्जाम में लिखनी है चीजें, 2 1 है 2 2 है, ताकि मिस्टेक नहीं हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एरो क्या कमाएगी। ये जो ऐसे जा रहे हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब रो वाइज जो जा रहे हैं उस रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉलम से। जैसे -2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, तो कितना आया? -2। 5 ऐसे जा रहे हैं ना, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से, कितना आया? 35। क्लियर है? अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो -14 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम ले लेते हैं, देखो ध्यान से कि ये हो गया इतना। क्या मैं इस b को मिटा दूं? ऊपर क्वेश्चन b को रब कर देना, हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, कर दिया। ठीक है, मैंने क्या निकाला? x मुझे निकालना है। x की जगह क्या मैं xy रख सकता हूं? इज इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या मानी मैंने? 35 में से 2 गया, कितना बचा? 33। ओके रिपोर्ट है, कोई डाउट नहीं है। 14 में से 3 गया, माइनस का 11, हाँ या ना? हाँ, ओके है, ओके सर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/11 भी दे रखा है, तो इसको मत भूलिए, ये भाई आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, यहां मैं क्या ले जाऊंगा? 1/11 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे 11 करेंगे 3 आ गया, 11 करेंगे माइनस आएगा। ओके, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। 3.1 एक्सरसाइज होगी इक्वल मैट्रिक्स, x = 3, y = -1, that is your answer।
ओके है, समझ गए। यहाँ लगभग आपको मेरा मानना ऐसा है कि आपकी जितनी भी 3 का चैप्टर था और 4 का चैप्टर था सारा रिवाइज हो जाता है इस एक्सरसाइज में, इसलिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम लेवल। सर जीरो वाला करा दो एक क्वेश्चन। जीरो आ रहा इस बुक में नहीं है। क्या? अभी तो हमने 2x2 करी है ना, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएंगे 3x3 का। कर लिया सर, ठीक है, कर लिया नहीं, इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। कर लिया सर। इक्वल टू जीरो कौन सा? अच्छा, जो मैं D1 D2 D3 जीरो बता रहा हूँ ये, फिर नॉन सिंगुलर सिंगुलर वाला, नॉन सिंगुलर सिंगुलर वाला, सिंगुलर हाँ सिंगुलर वाला। नॉन सिंगुलर मतलब ये है कि इक्वल टू जीरो तो सिंगुलर, इक्वल टू जीरो तो सिंगुलर, और सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नीचे जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटर्मिनेट की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन वो आप सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये तो नॉट इक्वल टू जीरो का है, नॉन सिंगुलर का। ठीक है, जब इक्वल टू जीरो आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो क्वेश्चन कैसे होंगे। ओके, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।